हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रही जुबानी जंग अब तोड़फोड़ तक पहुंच गई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुखर रहने वाली कंगना रनौत की ऑफिस पर आज BMC ने बुलडोजर चला दिया। फिर क्या था, कंगना भड़क गई। उसके बाद उन्होंने उद्धव सरकार को जमकर ललकारा। कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई आने का वादा किया था, जिसके बाद कंगना मुंबई पहुंच गईं। मंडी से निकलने से पहले कंगना ने ट्वीट कर लिखा, रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, न डरूंगी न झुकूंगी। गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। मुंबई आने से पहले कंगना रनौत का 2 बार कोरोना टेस्ट किया गया। कंगना का कोरोना टेस्ट के लिए लिया गया पहला सैंपल सही नहीं पाया गया। इसके बाद कंगना का दूसरा सैंपल लिया गया, जिसमें वो कोरोना निगेटिव पाई गई। जिसके बाद अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित अपने पैतृक घर से मुंबई के लिए रवाना हुई। इससे पहले कंगना ने मीरपुर जिले के कोठी इलाके में मौजूद एक मंदिर में प्रार्थना की, जिसके बाद वो मंडी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। इस बीच कंगना की सुरक्षा में जवान मौजूद रहे। कंगना ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्वीट कर कहा, मैं अपने मार्ग पर मुंबई पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। महाराष्ट्र सरकार और उनके गुंडे मेरी संपत्ति को अवैध रूप से तोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं महाराष्ट्र के सम्मान के लिए खून देने के लिए तैयार हूं। ये कुछ नहीं है, चाहे तो सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन मेरी भावनाएं लगातार ऊंची होती जाएंगी। इस बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत का बंद्रा वेस्ट के पाले हिल रोड पर स्थित आलीशान दफ्तर पर BMC का हथौड़ा चला दिया गया। BMC ने इस दफ्तर पर बुलडोजर चलाया। एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर अपने टूटे फूटे ऑफिस की तस्वीरें शेयर की। कंगना ने अपने इस ऑफिस की तुलना राम मंदिर से की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मणिकर्णिका फिल्म में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। इस मामले में BMC के सीनियर अधिकारी ने कहा कि हमने कंगना को 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद बुधवार को BMC ने कंगना के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ की। दफ्तर में तोड़फोड़ के दौरान कंगना रनौत के वकील ने उनकी संपत्ति पर BMC की ओर से की जा रही तोड़फोड़ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसके बाद कंगना रनौत के बंगले पर अवैध निर्माण को लेकर की जा रही BMC की कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। जिसके बाद कंगना ने ट्वीट कर कहा कि मेरे घर में कोई अवैध निर्माण नहीं है। सरकार ने भी 30 सितंबर तक कोविड संकट में तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बॉलीवुड अब इसे देखो फांसीवाद कुछ ऐसा दिखता है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वहीं जब कंगना मुंबई पहुंची तो उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया। उनके विरोध में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लहराए हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें समर्थन दिया। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। अगर उन्होंने बॉम्बे के सारे अवैध निर्माण गिरा दिए और एक तरतीब से गिरा दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुन चुन कर कार्रवाई करना, चुन चुन कर प्रताड़ित करना, चुन चुन कर धमकियां देना, ये ठीक बात नहीं। कंगना के जिस ऑफिस पर बीएमसी का बुलडोजर चला वो ऑफिस 48 करोड़ में बना था। कंगना के इस ऑफिस को बनाने के लिए मुंबई के पाली हिल स्थित बंगलो नंबर 5 का पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। इसके बाद इसे वर्क स्टूडियो में बदला गया। कंगना के इस ऑफिस को यूरोपियन स्टाइल वाला टच दिया गया था। इस स्टूडियो में कस्टमाइज्ड और हैंडमेड फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया था। बताया जाता है कि कंगना रनौत ने इस ऑफिस को बनाने में काफी मेहनत की थी, लेकिन अब एक विवाद ने उनके इस ऑफिस को अर्श से फर्श पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। दो टूक जवाब कंगना रनौत की तरफ से भी आया है। उन्होंने बकायदा ये मैसेज दिया है कि मेरा घर टूटा, तेरा घमंड टूटेगा। आइए इसे और ज्यादा करीब से समझने की हम कोशिश करते हैं। पैनल से मिलवाती हूं, रेणु भाटिया हैं, प्रवक्ता बीजेपी सीधे जुड़ी हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। योगेश कौशिक है, फिल्म समीक्षक। कौशिक साहब, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में निकिता अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, मौजूद है। निकिता, एक बार फिर बहुत स्वागत है। थैंक यू अनामिका। गोविंद पांडे हमारे साथ, एक अभिनेता, इस वक्त मौजूद है। पांडे जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। एक एक करके सभी के पास मैं आऊंगी। फिल्म समीक्षक से क्यों ना शुरुआत की जाए। सर, ये क्या चल रहा है? बदले की भावना से की गई कार्रवाई या क्या? ये दूर तक खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा पीछे से शुरू कर दूं। जरूर जरूर। ये मामला तो शुरू होता है सुशांत की के आत्महत्या या हत्या के मामले से। अब ये शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले बात शुरू हुई नेपोटिज्म से, भाई भतीजावाद से। उसके बाद पुलिस के बाद सामने बात आई कि नहीं जी, ये कत्ल था। हाँ। कत्ल के बाद बात अब सामने आई कि आत्महत्या थी। अब इस दौरान यहाँ पे 3-4 डिपार्टमेंट्स एंट्री मार गए हैं। उसमें सीबीआई है, ईडी है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है। ठीक है। अब इनमें पहले ये बात चल रही थी कि 14-15 करोड़ जो है वो रिया के अकाउंट में गए हैं, लेकिन वो प्रूव नहीं हो पाया। तो उसके बाद बात आती है सीबीआई की, जो हत्या का बात चल रही थी कि भाई हत्या की गई है, पर वो भी बात सामने नहीं आई। तो फिर नारकोटिक्स ने एंट्री मारी। नारकोटिक्स जो एंट्री मारती है वो मार के ये प्रूव करती है कि इसने कुछ साल पहले ड्रग्स लिए थे रिया ने। इस बेस पे उनको अरेस्ट किया जाता है और उनको मतलब अभी कस्टडी में ले लिया गया है। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अपने पास उनको नहीं रखती, वो जुडिशियल कस्टडी में चली जाती है। अब इस सारे के सारे घटनाक्रम के पीछे अगर मैं जो देखता हूं और जितना मैं बॉम्बे को या पूरे हिंदुस्तान को जानता हूं, मेरा मानना ये है कि ये एक अलग अब जो कंगना की एंट्री हुई है और उसको वही श्रेणी की जो सिक्योरिटी मिली है और उस सामने से शिवसेना इतनी आक्रामक हो गई है और अठावले जी भी बीच में आ गए हैं जिनका के कोई लेना देना नहीं, करणी सेना भी बीच में आ गई है मुंबई में जिसका कोई नाम निशान नहीं था आज तक। तो इन सब से कुछ घटनाक्रम मेरे दिमाग में जो चलता है वो ये चलता है कि ये सारा मामला पॉलिटिकल
होता जा रहा है। और इस पॉलिटिकल मामले के पीछे जो वजह नजर आती है मुझे, ये नारकोटिक्स का जो खेल है मुंबई और मुंबई के आसपास, लगभग ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों जोड़ के मैं बताता हूँ, 20 लाख करोड़ से लेके 50 लाख करोड़ तक का है ये घपला। अच्छा, इस पैसे पे किसका साम्राज्य होगा? इसके साथ साथ दूसरी क्या है कि दो डिपार्टमेंट है वहां पे जो मेन कमाते हैं, जिनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठाकरे परिवार तो पहले भी लेता रहा है, क्योंकि ठाकरे परिवार ने अपने राइटर्स एसोसिएशन बना रखी है, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन बना रखी है, जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन बना रखी है, सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन बना रखी है। अगर आप इनमें रजिस्टर्ड नहीं है तो आप फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। अच्छा, यस। और इससे इनडायरेक्टली क्या है, ये तो डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली फिर इसमें पैसा वसूली होता था, जो कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान कहा, कई बार कह चुकी चुनाव के दौरान कि यहाँ पे एक वसूली करने वाली पार्टी है। ये वसूली सिर्फ यहाँ नहीं होती, ये वसूली जो भी अवैध धंधे होते हैं वहां पे, कंस्ट्रक्शन का भी होता है, बहुत बड़ा है वो भी धंधा, उसके साथ साथ ड्रग्स में भी है। ड्रग्स में भी दो तरीके से वसूली होती है। जो गवर्नमेंट में होता है उनको पास वैसे ही पैसा पहुंच जाता है, और जो गवर्नमेंट में नहीं होता, प्राइवेट में जो होता है, वो इस इनडायरेक्टली पैसा लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि शिवसेना ऑफिशियल भी होगी और नॉन ऑफिशियल भी, तो सारा का सारा पैसे का जो फ्लो जो है उस साइड चला गया है। तो अब इस फ्लो के साथ साथ अब इनको दूसरे क्या है कि बीजेपी दो तरीके से सुशांत की जो भी हत्या आत्महत्या को यूज जो करना चाहती है, वो आपने देख भी लिया बिहार में जो उन्होंने पोस्टर लगाए हैं, सुशांत के पोस्टर लगा दिए हैं, मतलब मीन्स भाई, और उसमें ये कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, कि सुशांत को नहीं भूले हैं, हम नहीं भूलने देंगे, हमें न्याय चाहिए। किससे न्याय चाहिए? ये तीनों की तीनों जो अब एजेंसीज जो काम कर रही हैं वो तो बीजेपी के अंडर हैं, फिर न्याय किससे मांग रहे हैं आप? इसका मतलब लोगों के बीच में वो ये पेश करना चाहते हैं कि वहां जहां बीजेपी नहीं थी सरकार, वो लोग न्याय नहीं दे रहे थे और हम न्याय चाहते हैं। मीन्स भाई, जब तक ये बिहार का सुनिएगा रेणु जी, जवाब के लिए लौटूंगी। हाँ, जब बिहार के इलेक्शन तक इसको वो जिंदा रखेंगे इसको। ठीक है। और कुल मिला के अब इन सारे के सारे निचोड़ को अगर हम देखते हैं तो अब वहां पे भी आ जाते हैं। मेरा मानना क्लियर कट है, जो इनका अपना स्टाइल है, देखो इनका शिवसेना का, ये मतलब मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज भी मानता हूं कि ये बदतमीजी से पेश आते हैं किसी के साथ भी। ये बदतमीजी से पेश आए अपने कंगना के साथ। कंगना ने नहले पे दैला मार दिया और सीएम को तू तड़ा करके जो उन्होंने अपना जवाब था दे दिया। गालियां तो कंगना को भी, कंगना को तो मैंने कहा, दोनों तरफ से गलत। शिवसेना ये ऐसी हरकतें करती है, शिवसेना बाज नहीं आती अपनी हरकतों से। और शिवसेना ने दूसरी हरकत जो की, वो उनका बंगला तोड़वा के की। वो किसी भी कीमत पे लीगली ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, पर उन्होंने प्लीली उसको टाइम भी नहीं दिया, जो कि उन्होंने बिल्कुल बदले की भावना थी वो। ये क्या है कि ये अब फिर लड़ाई प्रूव तो ये किया जा रहा है कि ये कंगना की और शिवसेना की लड़ाई है। लेकिन जब आप वाई श्रेणी की किसी को सिक्योरिटी दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि बीजेपी जो हिंदुस्तान की सरकार है वो पूरी की पूरी 100% उसके पीछे लगी हुई है। प्लस उसके बैक द कर्टन सुरक्षा देना मतलब पीछे लगी हुई है। हाँ, कितने लोगों को है हिंदुस्तान में, कितने लोगों को वाई श्रेणी सुरक्षा पता करो आप। और ऐसा कुछ नहीं हुआ था इमीडिएटली। या तो आप अल्टीमेटली किसने उसको घर पहुंचाया कंगना को? कंगना को घर तो महाराष्ट्र पुलिस नहीं पहुंचाया ना। और महाराष्ट्र पुलिस को कोई घटिया पुलिस नहीं कहा जा सकता है। अगर हिंदुस्तान की टॉप पुलिस में से देखें तो 5-7 जो भी पुलिस आती है उनमें से महाराष्ट्र नहीं, लेकिन अगर सवाल उठा भी दिया कार्यशैली को लेकर तो ये आजादी है कंगना रनौत की, अभिव्यक्ति की आजादी है। हाँ, मैं मानता हूँ। नहीं, कंगना की गलती तो मैंने कहा नहीं, मैं कंगना की गलती नहीं कह रहा हूँ। कंगना ने कभी भी कोई भी बात होती है तो ये कोर्ट में भी ये बात होती है लीगली कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है। कॉज ऑफ एक्शन तो शिवसेना है, तो इसका मतलब गलती शुरू की शिवसेना ने, उसका अंत अब कहां जाके होगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि शिवसेना की सरकार थी, वो 2 महीने के अंदर ये प्रूव नहीं कर पाए कत्ल और आत्महत्या और भाई भतीजावाद को ये प्रूव नहीं कर पाए। अब ट्रैक बदल गया है। अब पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है, पूरी की पूरी तरफ से अब बिसात अलग तरीके से बिछ गई हैं और पूरा का पूरा जो आगे जो झगड़ा चलेगा वो पूरा पॉलिटिकल होता जाएगा धीरे धीरे। ये मेरा मानना है। तो इसमें अब इसमें कंगना ने एक गलती की है, मेरा मानना ये है, उनको जिस परिवार के अंदर रहना है, जो फिल्म इंडस्ट्री उसका परिवार है,
उसके बारे में उन्हें नहीं कहना चाहिए था। आपकी लड़ाई है शिवसेना से, लड़ो आप, लेकिन उन्होंने उसके बारे में भी कह दिया कि कुछ फिल्म इंडस्ट्री के माफियाओं ने और इन्होंने, तो मुझे लगता है कि उनको वहां इसमें गलती क्या है? उनको नुकसान होगा, मतलब मेरे को लगता है फिल्में नहीं मिलेंगी। फिल्में तो वो कर लेंगे, उनके पास अब बैक इतनी तगड़ी होगी, उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, बैक वो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एक जगह पे कहीं पे जिक्र हुआ है मुस्लिम का, उसके पीछे वो उनका कहना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये था कि फिल्म इंडस्ट्री को दाऊद इब्राहिम जो है वो बैक करते हैं, वो करते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 10% मेरे हिसाब से व्हाइट का पैसा लगता है और 90% जो है वो ब्लैक का पैसा लगता है। वो फिल्म में वो पैसा लगाते हैं जिनको फिल्म की नॉलेज ही नहीं होती, ना वो राइटर होते हैं, ना वो प्रोड्यूसर होते हैं, ना वो एक्टर होते हैं, ना डायरेक्टर होते हैं। वो पैसा लगा के अपने फाइनेंसर और बैक में बैठ जाते हैं। तो वो लोग, उनमें से दाऊद इब्राहिम भी एक है और पॉलिटिकल लोग भी हैं हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं फिर वो बात हो जाएगी प्रूफ की, हमारे पॉलिटिकल लोग भी लगाते हैं, हीरा व्यापारी लगाते हैं, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपके गुजरात के हीरा व्यापारी लगाते हैं पैसा। चलिए मैं आ रही हूँ आपके पास। रेणु जी, ये पॉलिटिकल एंगल कहाँ से आ गया इस सुसाइड केस में, और जो ये अब सीधा सीधा पंगा जो है, पंगेबाजी कह सकते हैं हम, दिख रहा है कंगना रनौत और शिवसेना के बीच में, इतना बवाल क्यों? और जो बीजेपी को लेकर कह रहे थे कौशिक साहब, उसका भी जवाब। देखिए अनामिका, बिल्कुल कट शॉट स्टोरी है ये, कि अगर किसी का मर्डर होता है और उसके लिए अगर कोई आवाज उठाता है, वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो बिल्कुल, और अगर एक जो है राइट टू स्पीच की अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा अधिकार है बात करने का, तो अगर कोई इस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठाता है कि जो मर्डर हुआ है उसकी पूरी पैरवी नहीं हुई, पूरी उसके खिलाफ जो भी होना चाहिए था एक उचित कार्रवाई नहीं हुई, अगर ये कोई आवाज उठाता है, तो उसके पीछे अगर इस तरह का तोड़फोड़ और इस तरह की बयानबाजी और हल्की भाषा का प्रयोग करना अगर ये होता है, तो मुझे लगता है कि इससे घटिया और इससे नीच कोई बात नहीं। बात केवल हल्की भाषा तक नहीं, धमकी तक थी। और अगर एक महिला आवाज उठाती है, हजारों में एक महिला तो आवाज उठाती है किसी भी पॉइंट को लेकर, और अगर एक कंगना जैसी दमदार जज्बा रखने वाली एक महिला ने आवाज उठाई है, तो उसको आप हल्की भाषा का प्रयोग करके नीचा दिखाना चाहते हो। मैं कंगना को सलाम करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उसने एक आदर्श स्थापित किया, उसने एक हिम्मत, जज्बा दिखाया है कि महिलाओं को भी बोलने का अधिकार है और महिला किसी भी गलत काम के विरोध में बोल सकती है, उसे अधिकार है बोलने का। और मजे की बात आप ये देखिए, कंगना ने कोई अपने पर्सनल के लिए नहीं बोला है, उसने एक अपने साथी एक्टर के लिए बोला है कि उसके साथ जो हुआ है वो नाजायज हुआ है और गलत होने के बावजूद उसकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हुई, तो किसको सरकार बचाना चाहती है? ये क्वेश्चन तो आप एक पत्रकार के नाते भी पूछते हैं। भाई अगर किसी का मर्डर हुआ है, उसको कोई छिपा रहा है, बचा रहा है, पुलिस उसकी पूरी इंक्वायरी नहीं कर रही, तो इसके पीछे क्या बात है? मतलब महाराष्ट्र सरकार इस वक्त जो कर रही है, आप ये कहना चाह रही है कि आज बीएमसी की जो कार्रवाई हुई थी वो महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर हुई और ये बदले की भावना से हुई? देखो अनामिका, इसके लिए भी मैं एक बहुत अच्छा आपको पॉइंट बोलूंगी, 30 सेकंड और लूंगी। हाँ। मैं स्वयं फरीदाबाद की डिप्टी मेयर रही हूँ। ठीक है। एमसीएफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद की 5 वर्ष तक रेगुलर कार्रवाई और एक पार्षद के नाते 10 वर्ष तक रेगुलर कार्रवाई मैंने देखी, यानी 15 वर्ष मैंने एमसीएफ की कार्रवाई देखी है और की है। कहीं पर भी कानून में, चाहे वो एमसीएफ हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो या बीएमसी हो, कहीं पर भी कानून में ये नहीं है कि आपको अगर कोई अवैध निर्माण तोड़ना है तो आप डायरेक्टली पंजा उठाएंगे और जाएंगे और तोड़ आएंगे। आपको जिसका वो अवैध निर्माण है, अवल तो बनने ना दिया नहीं, इस पर हाँ बिल्कुल, बनने क्यों दिया और अभी तक कहाँ थे, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन बीएमसी का आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका ये जवाब है कि 24 घंटे पहले बता दिया था। हालांकि एक बार फिर आती हूँ मैं, जरा कांग्रेस के पास चले जाऊँ। ये जो कुछ भी हुआ आज बीएमसी की तरफ से और कंगना रनौत का जो जवाब आया, कांग्रेस की प्रतिक्रिया? पहले तो अनामिका, मैं पहले ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षा हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भी अध्यक्षा एक महिला है, कुमारी शैलजा जी। तो हमारी पार्टी हमेशा ही महिलाओं के इश्यूज को उठाती रही है, उनके लिए लड़ती गई है और उनका हमेशा सम्मान किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, सुशांत सिंह के केस में के बारे में बोलना चाहूंगी।
ये उनका जो ये दुखद निधन हुआ वो 2 महीने पहले हुआ। और हम पूरी तरीके से उनकी परिवार को पूरी सहानुभूति देते हैं। मगर अगर हम ये पूरे सिचुएशन को देखें और पिछले 2 महीनों में हमने जैसे देखा है कि टीवी चैनलों पे भी कैसे एजेंडा सेट किया जा रहा था, रोज एक नया थ्योरी आ रही थी। और कंगना जी भी जैसे सर ने बताया कि जैसे अमित शाह जी का फेवरेट वर्ड है क्रोनोलॉजी, वो क्रोनोलॉजी साफ तौर पे दिख रही है कि पहले उन्होंने कहा मर्डर हुआ और रेणु जी ने भी पहले साफ तौर पे मर्डर ही कह दिया। अभी तक कोई इसकी पुष्टि तो हुई नहीं, तो हम ये कह नहीं सकते कि कोई मर्डर हुआ। जब वो थ्योरी फेल हो गई, फिर उसके बाद वो दूसरी थ्योरी लेके आ गए कि भाई शायद अबेटमेंट टू सुसाइड है, बट वो भी कहीं ना कहीं उसके भी कोई प्रूफ नहीं ये लोग लेके आ पाए, अभी तक वो भी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। अब जब वो भी नहीं चली तो नारकोटिक्स पे आ गए कि भाई चलो इसके तहत हम देखते हैं कि रिया को हम कैसे अंदर करें। रिया भी अनामिका इस पूरे मसले में एक बहुत ही अहम किरदार है। वो भी बॉलीवुड से ही ताल्लुकात रखती हैं और उनके साथ जो मतलब पिछले 2 महीने से रोज प्राइम टाइम मैं समझ नहीं रही कि आप पहुंचना कहाँ चाह रही है, मैं समझ नहीं पा रही। अब ये साफ तौर पे देखिए कि इसके पीछे है, आप सीधे बोलिए शिवसेना गलत है कि नहीं है? इसके पीछे ये बहुत बड़ा एक मुझे तो लगता है कि प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाफ एन आवर का डिबेट बचा रही हूँ, 30 सेकेंड और दे दीजिए। कि ये पूरा अगर हम क्रोनोलॉजी समझे तो उसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि इस पूरे एक बहुत ही उभरते सितारे की यहाँ पे मौत हुई है और जिस तरीके से इस चीज का ये राजनीतिक मतलब गलत एक मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाशा बनाया जा रहा है उसका, वो बेहद गलत है, अफसोसजनक है। और ये तमाशा सीधे तौर पे बीजेपी बना रही है और नहीं, मैं उसका सबूत भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं कोई गैर जिम्मेदार बयान नहीं दूंगी। तो आप ये खुद देखिए, एडवर्टीजमेंट जो है इन्होंने बिहार में निकाली, बिहार के इलेक्शंस बिल्कुल पास है और इस पे साफ तौर पे इस विज्ञापन में लिखा हुआ है ना भूले हैं, ना भूलने देंगे। तो आप बताइए किसी एक अभिनेता का जो कि एक युवा था, कोई उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, ठीक है, उनका ऐसे अगर उनकी मौत होती है तो क्या उसको ऐसा मामले में जो ड्रग वाला एंगल है, ठीक है, कंगना ने नेपोटिज्म की बात उठाई थी और उसके बाद से ये मसला आगे बढ़ा, लेकिन अभी जो हालिया तनातनी है, जो हालिया तकरार है, हम उस पर बात कर रहे हैं। एक बार वापस चलिए मैं उसमें एक छोटी सी और बात ऐड कर देती हूँ। आप कहते हैं कि बीएमसी ने उनका घर तोड़ा। मैं आपके इसमें चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जो आज उनका कागजात बाहर आया है, बीएमसी ने जारी किया है, उसमें साफ तौर पे 2018 में उनको नोटिस भेजा गया था इस इलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर, बट उन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं किया कंगना जी ने। तो अब अगर ऐसा हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं उसमें? आप मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। शिव सैनिक ने गलत किया है, नहीं किया है, अभी आप उस पर बोल ही नहीं रही है कुछ। आ रही हूँ भाटी, मैंने आपको यही बोला ना कि 2018 में उनकी इलीगल प्रॉपर्टी का जो नोटिस था वो निकल चुका था 2018 में। अब 2020 है, उन्होंने कंगना जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी समझी, ठीक नहीं समझा उन्होंने। तो आज फिर बीएमसी क्या करे कि उन्होंने नोटिस दिया 2 साल पहले, उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं और कंगना जी ने कुछ किया नहीं, तो अब वो मजबूर हैं कि वो ऐसा कदम उठाए। इसलिए बीएमसी ने ठीक किया, बिल्कुल। अगर उनका ये इन्होंने लीगली किया है तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है, जवाब देने दीजिए। हाँ, मैं आऊंगी मैम, प्लीज। एक मेहमान और हैं और बहुत देर से वो सुन रहे हैं, अभिनेता हैं गोविंद पांडे। मैं आ रही हूँ, उनके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। गोविंद जी, ये जो कुछ भी चल रहा है कंगना रनौत के साथ, एक अभिनेत्री के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, क्या प्रतिक्रिया आप देंगे जो चल रहा है? देखिए, जहां तक मैं अभी सुन रहा था इन सब लोगों को कि मुंबई में इंक्रोचमेंट की अगर बात करें ना, 90% इंक्रोचमेंट है। या आप बिल्डिंगों की बात कर रहे हैं, सोसाइटियों की बात कर रहे हैं, दुकानों की बात कर रहे हैं, रोड पर मलाड में जाइए, स्टेशन के पास, वेस्ट की बात बता रहा हूं मैं, वहां रोड पर जिसमें बस चलती है, जिसमें स्कूटर चलते हैं, मलाड स्टेशन की बात बता रहा हूं, रोड पे 20-20 फुट दुकान बना रखी है चप्पल जूते वालों ने, और लाइन से जाके देखिए, पूरी मुंबई का हाल वही है। चाहे छोटा फ्लैट है, चाहे बड़ा फ्लैट है, चाहे बड़ी दुकान है, रोडों पटरी पर दुकानें बना रखी हैं लोगों ने, बड़ी बड़ी दुकानें बना रखी हैं, और आज से नहीं है, कई सालों से। वो नहीं दिखता, रोड ब्लॉक होती है,
वो बीएमसी को नहीं दिखता। अब देखिए, बीएमसी ने गलत किया है, बीएमसी, हाँ वही बात कर रहा हूँ, बीएमसी या जो भी है, ये जो सब कुछ हुआ है ना कंगना जी के साथ, ये तो अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये तो सब सरासर जल्दबाजी में फटाफट हुआ है, क्योंकि वहां से हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा, 12:30 बजे उसकी सुनवाई थी, उससे पहले कर दो, बाद में बोल देंगे जी ये था वो था। अभी जैसे हमारे ये कांग्रेस के भी बोल ही रहे हैं कि 18 में ये था वो था, तो 2 साल क्या सोए रहे? तो कहने का मतलब ये तो सपोर्ट करेंगे, हमेशा ऐसे ही करते हैं ये लोग। कोई भी पॉलिटिकल, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी ये की बात तथ्य नहीं है। कर रहा। मैं यहाँ पे राजनीति करने नहीं चाहती, कंगना- मुझे अच्छा नहीं कंगना लग रहा जी कि की- हम कंगना जी- शायद की डेथ पे हम ये कर रहे हैं। कंगना जी की जहां तक बात है, 2018 से अभी तक बीएमसी सो रही थी। बीएमसी सो नहीं रही थी, उनको दिया गया मौका कि आप आके बताइए कि अच्छा, क्या है, आगे कार्रवाई का देख लें। अचानक ये 24 घंटे आप मुझे ये बात बताइए, कंगना कहाँ थी? सीधे सबको दिख रहा है, अगर कुछ अवैध है उसका सबको दिख रहा है, ये उसको बदला गिराना लिया गया है। बीएमसी का समझ अब में आता कंगना है, जी ने अगर गलत किया है, लेकिन चुन चुन कर गिराना, चुन चुन कर गिराएंगे आप उन्होंने जितनी जगह का नाम गिनवाया अभी गोविंद पांडे ने, कि आप नहीं जानते कि किस कार्रवाई होगी? क्यों आप नहीं हुई? शिवसेना के भी क्यों नहीं हुई? आप आज जाके देख लो ना। प्रवक्ता बुलाते मुझे हैं। अरे जाके समझ देख में लो आता ना। है, आपको पक्ष ले। आप एक बार जाके देख लो ना। सर, बिल्कुल नहीं। रोडों पे दुकानें बना रखी हैं लोगों ने, रोड पर दुकानें बना रखी हैं। क्या निकिता देखिए ना आप कांग्रेस इंकार जाकर। करती है? देखिए, मैं रोडों पे इंकार दुकानें किसी बना चीज़ रखी से हैं। नहीं कर रही, बट मैं पूरे specifically मुंबई कंगना अंधेरी जी से के- इधर को। क्यों दे रखी है वहाँ सिर्फ पर? आप जाइए मैं दही सर केवल तक, कंगना देखिए जी आप। के जो केस है उसके पर्टिकुलर पे मैं बात नहीं, कर रही अवैध हूँ। तो जो अवैध है वो अवैध अवैध तो है। आप उसको केवल डिफेंड कंगना क्यों के कर रही केस है? में क्या थोड़ी कि ना अवैध दूसरे है। अगर दूसरे इंक्रोचमेंट्स पे अभी एक्ट नहीं हुआ, आई एम श्योर होगा, मैं तो कह रहा हूँ, आने जाके वाले देखिए दिनों में ना। वो भी होगा, लेकिन चुन-चुन के बट क्यों? नहीं, ये चुन के नहीं है। मैं ये चुन-चुन कह रही के हूँ कि क्यों? अब आने वाले दिनों में देखिएगा हाँ। कि अगर बाकी इंक्रोचमेंट में नहीं हुआ तो फिर आप मुझसे ये सवाल कीजिएगा। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर 2 सालों से उनको नोटिस दिया गया था तो उस पे वो ऐसे बैठे क्यों रहे? और क्योंकि कंगना के ऊपर स्पेशली ये डिबेट हो रही है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि वो नोटिस इलीगल था? क्या वो, आप क्या ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि नहीं, वो तो इलीगल था? हम भी तो क्या चाहते उनकी हैं। कार्रवाई इलीगल हो गई? लीगल कार्रवाई गलत सब है जगह होनी अनामिका, चाहिए ना। ये बात कहना गलत है बिल्कुल नहीं कि अगर बिल्कुल कार्रवाई नहीं, की गई है, बिल्कुल नहीं। तो अगर किसी इलीगल था, लीग- गिराया, ठीक किया। बिल्कुल। हालांकि कल 3 बजे पता चलेगा, लेकिन बिल्कुल। बाकी जगहों पर आंखें मूंद कर बीएमसी क्यों बैठी है? ये तो बड़ा सवाल है ना। मैं वही कह रही हूँ। आप वो सवाल नहीं उठा रही। मैं वही कह रही हूँ, मैंने अभी आपको क्या कहा कि आप नहीं आने उठा वाले रहे वो दिनों में सवाल। अगर आपको लगता है कि और गोविंद किसी पांडे में वो हिम्मत है कि तो वो मैं वो बोल- सवाल पूछ सके, मैं बिल्कुल- लेकिन आप नहीं पूछ रहे। मैं बिल्कुल आप सराहना कर रही शिवसैनिक हूँ की उनकी। पक्षधर आप बन के पूछिए ना बात सवाल। कर रही हैं। वो आप एक्चुअली क्या ना- है, हाँ, वो नहीं अगर नहीं लीगल दिख बात रहा है करता हूँ निकिता, मैं। आप नहीं, नहीं, लीगल बात शिवसैनिक कर की रहा हूँ। पक्षधर बनकर बात कर बिल्कुल रही नहीं हैं। अनामिका। लीगल बात ये मैं है। शिवसेना की हाँ, तरफ से, मैं शिवसेना की एक बार प्रवक्ता आपने तो नहीं हूँ कहा नहीं। बवाल कंगना और शिवसेना के बीच में नहीं, है, मैं- जिन्होंने मैं- वायु श्रेणी की पहले- सुरक्षा दी, पहले- आपने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया कि बिल्कुल। नहीं बीजेपी क्या आप कसूरवार है। इस पे भी सवाल जो- उठाइए कि एक वाइस- सेकंड, वाइस निकिता, में सिक्योरिटी क्यों दी निकिता, गई? देखिए। जिसने कंगना को ये कहा मुंबई आकर दिखाओ हम दम है तो उन्होंने वो मुंबई गलत नहीं एक है, सेकंड अनामिका, जिन्होंने सुरक्षा दी वो उन्होंने गलत है। मुंबई कमाल को बात पीओके करती है नहीं बोला। कांग्रेस। आप उन्होंने- शिवसैनिकों के नहीं, बारे नहीं, में मैं बोल ही शिव- नहीं रही है, मैं आप शिव- बच कर निकल रही है, मैं लेकिन यकीन शिवसेना मानिए मैं आपको बाईपास से निकलने नहीं मैं दूंगी। शिव- यहाँ मैं ना शिवसेना की बीजेपी को भी प्रवक्ता जवाब नहीं देना हूँ। पड़ेगा, आपको भी जवाब बट देना पड़ेगा। मैं एक बहुत ही न्यूट्रल बिल्कुल नहीं। स्टैंड पॉइंट से मैं ये बात कह रही हूँ। बिल्कुल नहीं। कंगना ने Actually- पीओके मुंबई एक को सेकंड पीओके निकिता, क्यों बुलाया? ये क्या वो कंगना सही ये है? शिवसैनिक आज आपने- डिबेट एक आपने सेकंड बीजेपी वालों आज ने उसको डिबेट एंटी स्क्वायर हो क्यों रही है। नहीं बोला? निकिता सुनिए जब आप मुझे, उन्होंने- निकिता सुनिए आप मुझे, ये शिवसेना ये कंगना, आज इस पर बात हो रही है, बीच की कड़ी थी बीएमसी, यही आज देश ने देखा है जिस पर हम बैठे हैं। ये क्या आपने है? ये उठा लिया बीजेपी, मैं- हर मसले का नहीं, इस देश में आप मुझे ये बीजेपी बताइए, कांग्रेस बीजेपी हल मुझे नहीं आप है। ये बताइए कि बिल्कुल इस नहीं। विज्ञापन का आज क्या इस आपके मसले पास- को भी आप क्या- बीजेपी क्या कांग्रेस आपके पास बनाना जवाब चाह है? रही है। योगेश इसमें कौशिक, क्या पांडे जी जो जवाब कह है? रहे योगेश कौशिक, हैं, पांडे जी ने जो आप कहा वो बिहार बिल्कुल चुनाव को ठीक है। बीच में ले आई। वो अब पांडे है जी योगेश बिल्कुल कौशिक, ठीक बिल्कुल है। इतना पहले ही सुशांत सुशांत तौर सिंह पे के दिख रहा है कि यहाँ पे केस में- राजनीति हो रही है निकिता, बिहार इलेक्शन को निकिता, जीतने की। निकिता, वो निकिता, आपको नहीं दिख पहले रहा? ही सुशांत सिंह के केस में हम ट्रैक घूम चुके हैं। देखिए। इसीलिए अब तो मैं कह आप रही हूँ, मुझे ट्रैक पे बिहार ट्रैक चुनाव क्यों में बदल मत रहा ले है? जाइए। 2 महीने से आज जो ट्रैक कार्रवाई है क्यों उसमें बदल रहा है? मत अनामिका कीजिए। क्यों बदल रहा है? यही उस पे तो भी सवाल यही उठने तो चाहिए। कौशिक साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं- राजनीति हो रही है जो आप क्योंकि लोग ये कर है। रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राजनीति हो रही है जो आप लोग कर जो रहे हैं। गोविंद पांडे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। मैंने खुद बॉम्बे देखा, बहुत नजदीक से देखा है। हाँ। बॉम्बे के रोड्स पे दुकानें बनी हुई है, रोड्स पे दुकानें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, लोग उनमें रह रहे हैं। अब मैं बात करता हूं, मैडम की बात थोड़ा सा ऊंचा रखते हुए इसको बड़ा कर लेते हैं हम कि 2018
2018 में एक नोटिस आया, मैंने मान लिया, क्या 2018 से पहले कोई नोटिस किसी को नहीं गए?
अगर इन्होंने 2018 से पहले के सारे नोटिस क्लियर कर दिए और फिर कंगना के घर गए हैं तो बात है ठीक। और अगर नहीं किए हैं तो इसका मतलब ये बदले की भावना है। और मैं तीसरी बात करता हूं कि जो लीगल बात है, वो लीगल बात ये है कि वहां पे इनको मालूम था कि स्टे हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने जो जैसे गोविंद पांडे ने कहा कि इसलिए पहले कर दिया कि हमारे पास तब तक ऑर्डर नहीं आए। रेणु जी कुछ बोल रही है। हाँ रेणु जी बोलिए। अनामिका, मुझे प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने सभी डिबेट साथियों से कि बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। देखिए अनामिका, अभी मैं गोविंद जी को सुन रही थी, उससे पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रही थी और आपने बड़ा सटीक जवाब दिया कि आप डिबेट को लजाना कहाँ चाहती हैं, आपकी मंशा क्या है। बड़ी स्पष्ट मंशा है कि वो जिस पार्टी से आती है वो पार्टी उनकी वहां पर साथी है और वो उनको बचाने का किस तरीके से काम कर रही है। गोविंद जी मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रही हूँ, आपने बड़ा सही कहा कि हर जगह पर इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मैं खुद एक्टिंग के बैकग्राउंड से आती हूँ और गोविंद जी विले पार्ले और इस जगहों पर आप देखिए, अभी युगेश जी भी बोल रहे थे कि कितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। हमारे सारे 8 स्टूडियोज इन्हीं जगहों पर बने हुए हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं अब मैं आ जाऊंगी, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैंने ब्रेक का टाइम दिया इनको। हाँ बोलिए, मेरी बात पूरी बोलिए। दूसरी बात ये कि अगर इनको 2018 में इन्होंने कंगना को नोटिस दिया था तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या बीएमसी का यही रवैया रहेगा? इन्होंने नहीं, आपकी सरकार थी वहाँ पे। कर दिया कि अगर इन्होंने बाकी सब पर रवैया किया है तो फिर ठीक है, कंगना पे भी होना चाहिए, और अगर कंगना पे स्पेसिफिकली किया है तो बाकी। एक सेकंड रेणु जी, ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है रेणु जी। आप निकिता का ये कहना है कि 2018 में वहाँ बीजेपी थी जब कंगना रनौत को नोटिस दिया गया था, इसका जवाब दे दीजिए। मैं आपको इसी बात से कह रही हूँ कि अगर इनके पास वो 2018 वाला नोटिस था तो आज क्या कार्रवाई पर्टिकुलर एक कंगना पे, अगर बीजेपी सरकार थी तो फिर तो 10 तो बीजेपी इतना कंगना को इतना सपोर्ट क्यों दे रही है मैम? इलीगल है, आप मान लीजिए इलीगल था तो बनता था उनका ये प्रॉपर्टी गिरना। अनामिका मेरी बात पूरी। नहीं निकिता बोल रही है, निकिता बोल रही है, मैं नहीं बोल रही। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट आज पूरा दिन हर चैनल पर इसी बात को स्पष्ट किया कि उनके समय में कहाँ कार्रवाई हुई, किस तथ्यों के तहत हुई। चले ठीक है रेणु जी एक सवाल आया निकिता की तरफ से कि बीजेपी कंगना को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है, आपको इसमें दाल में काला दिख रहा है क्या? ठीक है, बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद इसी सवाल का जवाब लेने के लिए लौटूंगी। एक सवाल जो लगातार बीजेपी पर उठने शुरू हुए थे, इस डिबेट में भी कांग्रेस ने इस सवाल को उठा दिया कि बीजेपी कंगना को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है, क्या कोई पॉलिटिकल फायदा देख रही है बीजेपी? रेणु जी देखिए अनामिका, ये तो एक इनको बहाना चाहिए बात को घुमाने के लिए। हाँ, अदरवाइज ये बात आपने उठाई होती तो इतना ही आपको सपोर्ट मिलता, और कोई स्पेसिफिक सपोर्ट थोड़ी है, ये तो एक इंसानियत के नाते सपोर्ट है। इसमें कोई बीजेपी सपोर्ट कर रही है ये बात नहीं है। इसमें एक लड़की ने, किसी ने आवाज उठाई सुशांत के लिए और किसी ने आवाज उठाई पुलिस की गलत कार्रवाई के लिए या कम कार्रवाई के लिए या उचित कार्रवाई नहीं हो रही, इस बात के लिए उस चीज को आप कहें कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है फलाह बच्चे को, तो ये गलत बात है। इसमें मैं भी अगर बोलती तो भी मुझे सपोर्ट मिलता, आप ही बोलते, कोई XYZ, ये हमारी प्रवक्ता बैठी है कांग्रेस की मेरी छोटी बहन, ये भी अगर ईमानदारी से सुशांत के लिए सपोर्ट मांगती और उनको कोई इस तरह से आपको लगता है कि हमने सुशांत के लिए कोई सपोर्ट नहीं मांगी? मैम प्लीज अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए मैम, यहाँ पे राजनीति नहीं करते आप। प्लीज मुझे बताइए, क्या कांग्रेस ने कभी ये मांग नहीं की कि सुशांत को मिलना चाहिए न्याय? अभी तो हमें पता ही नहीं है कि वो सुसाइड है या मर्डर है। आप पहले ही आपने कह दिया कि मर्डर है, तो आप ही जज बन जाइए, आप ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन जाइए, आप ही कंगना के एडवोकेट बन जाइए। ये तो गलत बात है मैम, आप दिल पे हाथ रखिए, बात कहिए। ये बात आपने जो कही है वो बिल्कुल गलत कही है, हम कोई घुमा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ सीधे तौर पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ रेणु जी, कि क्या आप कंगना के इलीगल कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रही हैं? क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन को आप क्या सपोर्ट कर रही हैं यहाँ पे? क्या वो गलत है? अगर बीएमसी ने एक्शन लिया तो वो क्या गलत है? किसी को सपोर्ट कर रही नहीं मैम, क्या अच्छा मैं आपसे सीधे तौर पे एक सवाल ही पूछ रही हूँ मैम, क्या आपको लगता है कि जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो इलीगल नहीं थी? क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे मुझे?
किसकी प्रॉपर्टी? कंगना की जो आज प्रॉपर्टी जिसको तोड़ा गया है बीएमसी में, आप बताइए क्या वो आपके हिसाब से लीगल है? क्या आप ये कहना चाहती है वो लीगल प्रॉपर्टी थी? किसको लीगल और किसको नहीं मैम, देखो आपको जस्टिफाई भी करना है ना, आप अगर अपना जस्टिफाई करना पड़ेगा। टूटा है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन टूटी है, लीगल नहीं। निकिता वो अगर इलीगल था तो इस पर बीजेपी क्या कोई भी इस पैनल का कोई भी मुझे ये बताएं, लेकिन चुनकर क्यों आप वही सपोर्ट की बात कर रहे बात हैं? कह रही आप कह रही हैं बीजेपी सपोर्ट कर रही है, आपके नेता जो न्याय मांग रहे हैं उसका क्या? आप ये विज्ञापन मैं फिर आपके सामने दिखाती हूँ। क्या ये विज्ञापन जो सीधे तौर पे सुशांत की एक जो बहुत ही एक नेक इंसान था, एक उभरता सितारा था, उसकी मौत पे आप एक पूरा विज्ञापन उसके पोस्टर्स लगवाते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड लिखवाते हैं जिसमें लिखा है ना भूले हैं और ना भूलने देंगे। साफ तौर पे यहाँ पे इतनी ब्लेटेंटली राजनीति हो रही है। आपका उस पे कोई आपको डाउट नहीं होता, आपको कोई शक नहीं होता? और कंगना मुंबई जहाँ पे उनकी जिंदगी बनी, उस मुंबई को वो पीओके बता देती हैं। आपकी बीजेपी आईटी सेल ने उनको ट्रोल नहीं किया, उनको एंटी नेशनल नहीं बुलाया। अब हम जो एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उनको तो एक सेकंड में एंटी नेशनल करार देते हैं। आपकी पूरी बीजेपी आईटी एक सेकंड रेणु भाटिया मैं आ रही हूँ। रेणु जी एक सेकंड आ रही हूँ। केवल लॉजिकल निकिता प्लीज एक साथ अगर आप दोनों बोलेंगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप बीजेपी को तो आप क्वेश्चन कर रही है, आपके नेता अधीर रंजन चौधरी जो बोलते हैं कि सुशांत के लिए न्याय चाहिए, आपने बीजेपी का पोस्टर, एक सेकंड रेणु जी, आपने बीजेपी का पोस्टर उठा के देखा, आपने सवाल पूछ लिया, लेकिन जो आपके नेता न्याय मांग रहे हैं उसका क्या? रिया के लिए वो न्याय मांग रहे हैं, तो क्या आप रिया को सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोग मुझे एक बात बताइए। अच्छा मैं बता देती हूँ, इस बात को मैं आपको जवाब दे देती हूँ। अनामिका आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ और बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो भी महिला है, ठीक है? अभी तक कोई भी जो एक्यूजेशन आज तक प्रोपगेट किया जा रहा है, इस शब्द का मैं फिर से इस्तेमाल करूंगी कि प्रोपगेट किया जा रहा था कि मर्डर है, रिया उसके पीछे है, वो नहीं चला तो दूसरे बात पे आ गया अटैचमेंट ऑफ रिया। नहीं निकिता ये नहीं कहा। अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा, एक सेकंड सुनिए, लेट मी फिनिश फर्स्ट, ओके? अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा कि रिया एक बंगाली है और उन्हें यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल। आप बीजेपी से बिहार को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग बंगाल को लेकर जवाब दीजिए। देखिए 2 महीने से जो प्राइम टाइम पे हेडलाइंस चल रही हैं सारे हिंदी चैनलों में और कुछ इंग्लिश चैनलों में भी, क्या आप एक महिला हैं और मैं एक महिला हूँ, क्या हम तो आपकी हेडलाइन आप बताइए उसमें लिखा हुआ है रिया का झूठ पर क्या कहना है इंडिया का? रिया का काला जादू से बिहार को लेकर सवाल पूछिए, काला जादू बंगाल को लेकर जवाब दीजिए, इनोसेंट बंगाल को लेकर जवाब दीजिए। गोविंद पांडे काफी देर से गोविंद पांडे आप सुन रहे हैं सभी को, एक अभिनेत्री के साथ यहाँ पर जो हो रहा है, क्यों? क्योंकि सुशांत के लिए न्याय मांग दी। क्यों? क्योंकि सुशांत के लिए आवाज उठाई। क्यों? क्योंकि मुंबई पुलिस की कार्यशैली को लेकर बोल दिया। क्या आप और हम, प्लीज निकिता, पैनल में और भी लोग मौजूद है, अपनी बारी में बोले आप। मैंने कितनी बार आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अब अपनी बारी में बोले आप। गोविंद पांडे, ये क्या चल रहा है? क्या इसी तरह का माहौल रहता है फिल्म इंडस्ट्री में? बाहर से तो बहुत चमकती दुनिया दिखती है ये। नहीं, बहुत कुछ है और बस इतना मैं कहूंगा कि देखिए धीरे धीरे सच आ रहा है बाहर। और सुशांत को मैंने भी देखा, बहुत नजदीक से देखा उसको, और वो हम लोग मिले थे फिल्म फेयर उसमें, एक फिल्म के प्रीमियर में, अभी उसके जाने से कुछ महीने पहले की बात है। तो हमें तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कभी, और हमारे साथ के कई लोगों के साथ फिल्म भी की उन्होंने, तो वो भी हमें बताते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह की कंडीशन में था। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है, और रिया ने कल एडमिट भी किया है। अब सच्चाई क्या है ये तो सीबीआई जाने या जितने भी कानून के और लोग हैं वो बताएंगे और सच सामने आएगा, और जो गलत है तो उसको जो है सामने आ जाएगा और उसको सजा मिलनी चाहिए, और जिनके साथ गलत हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। मगर एक चीज समझ में नहीं आती कि इस पूरे प्रकरण में कुछ लोग, कुछ पार्टी या कुछ लोग वो नेगेटिविटी की तरफ क्यों जा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। लेकिन पॉजिटिविटी की तो वो हम बॉलीवुड को लेकर भी नहीं देख रहे ना सर।
गोविंद जी, आज हरियाणा न्यूज पर हाँ, आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे सच वो बाहर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पहले ये कहा रिया चक्रवर्ती ने कि वो 4 सिगरेट पिया करता था, मैं रोकती थी, तब तो ड्रग्स का जिक्र भी नहीं किया रिया ने। तो धीरे धीरे बहुत कुछ निकल कर बाहर आ रहा है। मेरा सवाल ये है, आज गोविंद पांडे हरियाणा न्यूज पर ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे सच बाहर आ रहा है, न्याय मिलेगा, जरूर होगा, सुशांत बहुत करीब थे, उनको न्याय मिलना चाहिए। बॉलीवुड कंगना रनौत, यही कंगना रनौत ने कहा था, तो बॉलीवुड खुलकर कंगना रनौत के समर्थन में क्यों नहीं आ रहा? कोई नहीं बोल रहा कंगना रनौत के लिए, कोई नहीं बोल रहा सुशांत के लिए। नहीं, मगरमच्छ से बैर कौन लेगा? अच्छा, मतलब डर है ना, अभिनेता अभिनेत्रियों को डर है। और यहाँ मगरमच्छ कौन है? सबको है। यहाँ मगरमच्छ कौन है? अब ये तो आप सोचिए जी। अब आप ये सर्वविदित है, मैं समझ पा रही हूँ। जितना पंगा और जो पंगेबाजी इस वक्त दिख रही है, मैं आपकी मजबूरी बिल्कुल समझ पा रही हूँ सर, कि खुलकर बोल दिया तो न जाने अगला नंबर किसका हो। कौशिक साहब, एक्चुअली पता क्या है, गोविंद जी नहीं बोल पाएंगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ फिल्म के बारे में भी रहा हूँ, मैं नाटक के बारे में भी रहा हूँ। राजकुमार राव जो इनके साथ वाले ही थे, इन्होंने एक साथ फिल्म की थी काय पोचे। राजकुमार राव हमारे यहाँ ग्रुप में नाटक किया करते थे गुड़गांव में, मैं उनको भी जानता हूँ बड़े क्लोजली, क्योंकि हमने एक साथ नाटक किए हुए हैं। उस आदमी का मैं दावा करता हूँ आज तक वो शराब नहीं पीता है, मैं दावा कर सकता हूँ। गोविंद जी क्या ये दावा कर सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 50% से ज्यादा, मतलब मिनिमम 50% कह रहा हूं मैं, मिनिमम 50% लोग ड्रग्स लेते हैं? पूछ के देखो, बताएंगे नहीं बताएंगे छोड़ दो। लेकिन उस ड्रग्स की कहानी कहां है? बड़े बड़े लोग, संजय दत्त, उनका इलाज हुआ था। उसके अलावा मैं किस किस का नाम ले दूं? मैं वो क्या नाम, फिरोज खान का बेटा फरदीन खान, वो ड्रग्स लेता था। उसके अलावा बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं। जिस लॉकअप में वो रहे थे वहां रिया है। हाँ, अच्छा, अब रिया की भी अगर हम बात कर लें, मैं किसी कीमत पे नहीं मान सकता कि 4 या 6 या 8-10 लोग लगातार रेगुलरली 3-4 साल से ड्रग्स ले रहे हैं, उसने ना लिया हो। पहले उन्होंने मना किया था। रिया ने ड्रग्स लिया, ये उन्होंने कबूल किया या नहीं किया, नारकोटिक्स ने बोल के उसी में उनको अरेस्ट किया है। मैं 100% मान के चल रहा हूं कि वो ड्रग्स लेती होंगी, लेकिन कहानी कहां से थी? सुशांत के का बेचारे का, एक अच्छे इंसान का, एक अच्छे एक्टर का को हमने खो दिया। कहानी वहां से शुरू हुई। कहानी कहां आके खत्म हो रही है? कहानी यहां आके खत्म हो रही है कि सुशांत को इन एजेंसीज ने नशेड़ी डिक्लेयर कर दिया, साथ के साथ रिया को भी नशेड़ी डिक्लेयर कर दिया। क्या इसी के लिए बीजेपी या ये जो 86 दिन से जो ये चैनल लगे हुए थे कि इसको ढूंढो, इसको ढूंढो, इसको ढूंढो, तो अल्टीमेटली यही नतीजा निकालने वाले थे क्या ये? अभी तक भी जो सवाल था वो तो यूं कहीं खड़ा रह गया। अब वो सवाल छूट के कंगना रनौत पे आ गया। कंगना रनौत जो कि वहां बीच में थी नहीं कहीं पे भी, वो पिक्चर में ही नहीं है। किसी ने XYZ ने ये कह दिया कंगना रनौत तो खुद ड्रग लेती है। अब आप क्या करोगे? अब ऐसे ये चीजें चलेंगी, देखना आप। अभी ये और आगे जो चलेगा, फाइनल कमेंट का टाइम हो गया है। मैं शुरुआत अब की बार बीजेपी से करूंगी। बहुत ही सटीक और पॉइंट टू पॉइंट आपसे मैं जवाब चाहती हूं रेणु जी, और बहुत संक्षेप में। यह आरोप लगी क्यों रहा है कि बीजेपी कंगना रनौत का सपोर्ट फायदा उठाने के लिए कर रही है, और बिहार चुनाव में भी, महाराष्ट्र में तो फायदा उठाना चाहते हैं आप, बिहार चुनाव को लेकर भी, चूंकि पोस्टर, मास्क, पता नहीं कहां पर आप लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को जो चीजें दी हैं उस पर सुशांत का फोटो चिपका दिया। तो ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्या बीजेपी ऐसी कोई कोशिश कर रही है? देखिए अनामिका, अब बीजेपी पर ये पॉइंट लाना, वो मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार या वो लोग जो मुजरिमों को बचाना चाहते हैं या उन लोगों को बचाना चाहते हैं जिनकी तरफ जो है इस तरह की सुई जा रही है, और जो ये इसलिए आरोप आने वाला ठीक है। रही बात आप बार बार कहते हैं कि बीजेपी क्यों कंगना रनौत का सपोर्ट करिए। मैंने अभी नहीं, मैं नहीं कह रही, ये आपके जो विपक्षी हैं वो सवाल उठा रहे हैं, जो ये बार बार घुमा रहे हैं बात को कि बीजेपी कंगना का सपोर्ट क्यों करिए। बीजेपी हर उस व्यक्ति का सपोर्ट करेगी जो बुलंद आवाज उठाएगा, और कंगना ने एक सही व्यक्ति के लिए चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, है ना, चाहे वो कंगना की बात हो, चाहे वो अनामिका की बात हो, है ना, मर्जी हो। और रही बात बिहार चुनाव की, तो इससे चुनाव को जोड़ना, ये इससे शर्मनाक बात में कोई नहीं है कि सुशांत को
बिहार चुनाव से जुड़ा ठीक है, ठीक है। सुशांत बिहार, ठीक है, मैं निकिता बहुत ही संक्षेप में आपसे भी एक सवाल लेना चाहूंगी। जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम कर रही है, क्या बीजेपी कसूरवार है इसके लिए? देखिए अनामिका जी, हम बिना किसी बेबुनियाद कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हाँ। आप मैं जैसे कह रही हूँ, क्रोनोलॉजी आप देखेंगे, आप ये विज्ञापन देखेंगे, उससे सीधे तौर पे बहुत ही क्लियर हो जाता है। कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, जो अभी तक इतनी चर्चा हुई है एंक्रोचमेंट के ऊपर, पिछला टर्म अभी बीजेपी का था, 5 साल वो सरकार में थी, काफी सारी एंक्रोचमेंट की बात हुई है। कहाँ मतलब सब हरियाणा में जब बीजेपी ये कहती है कि हम कांग्रेस के जो गड्ढे हैं वो भर रहे हैं, तो आप लोगों को मिर्ची लगती है। एक सेकंड, लेकिन महाराष्ट्र में आप 2018 का ही जिक्र कर रही है कि पिछली सरकार उनकी थी। अनामिका, आप नहीं, मेरे पॉइंट क्यों? आप मेरे पॉइंट नहीं, यहाँ विचारधारा कैसे अभी हम मुंबई की बात कर रहे थे अनामिका। क्यों मैं रेणु भाटिया ये बात कर रही थी वो कांग्रेस के गड्ढे भर रही है? मुझे आप एक बार कमाल है, मुझे बता दीजिए। एक सेकंड, नहीं आपके पास नहीं जवाब। नहीं आप है मेरे अनामिका, सवाल का जवाब है दीजिए। अनामिका, हरियाणा आप में मुझे आपको बोलने नहीं दे आपत्ति रही है। नहीं, गलत बात इसी बात पे आइए। नहीं, मैं ये बिहार कह रही चुनाव हूँ, पे बिल्कुल नहीं उनके आऊंगी। 5 जब तक एक सेकंड निकिता, जब तक आप बंगाल चुनाव पे बात नहीं करेंगे, मैं बिहार चुनाव पे नहीं आऊंगी। आप मुझे नहीं घुमा सकती। हरियाणा में बीजेपी अगर आपको आपत्ति है और महाराष्ट्र में आपको बीजेपी सरकार की याद आ रही है, कमाल है। क्या क्या गोविंद पांडे, फाइनल कमेंट। गोविंद पांडे, डर लगता है सर इस इंडस्ट्री में, क्या डर के रहना देखिए, पड़ेगा? मैं ये बोलता हूं, ये विपक्ष हो या पक्ष हो, देखिए न्याय होने दीजिए और न्याय मिल जाएगा सुशांत को, तो बात कंगना भी खत्म हो जाएंगी और ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप या जो भी इलेक्शन विलेक्शन का चक्कर, ये सब खत्म हो जाएगा। ना बीजेपी को फायदा हो पाएगा, ना कांग्रेस को, ना किसी शिवसेना को। तो न्याय होने दीजिए ना, ठीक है, बात खत्म हो जाती है। अभी तक 2 महीने में अगर ये ढंग से अगर तो न्याय मिल जाता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता अपने आप। रायता थोड़ा ज्यादा फैल गया सर, अब समेटा जा रहा है और यहाँ पर जो अब आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति शुरू हो गई है ना। बिल्कुल। अब देखिए, एक कला के क्षेत्र से एक खबर निकल कर आई, वहाँ कहाँ काम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी हम राजनीति देख रहे हैं। क्या करें? एक सवाल पूछा था, आपने जवाब दिया नहीं गोविंद पांडे जी। इंडस्ट्री में डर लगता है? बिल्कुल जी, इंडस्ट्री में डर लगता है। नहीं, हमें कोई डर नहीं लगा जी। और मैं आपको एक बात बता दूं, सच, हाँ। मैं सच बोल रहा हूं, हाँ। कि मैं एनएसडी में रहा 10 साल, हाँ। और उसके बाद मैं इंडस्ट्री में हूं काफी लंबे समय से। भाई मैं सच बता रहा हूं कि हमने कई पार्टियां अटेंड की, तो उसमें बियर या हल्का फुल्का ये वाइन वगैरह या शराब वगैरह पी है, हमने भी लिए और भी पीते हैं लोग, मगर मैंने अपनी आंखों से ड्रग लेते हुए कभी किसी को मैंने तो नहीं देखा। कौशिक साहब ने 50% जिक्र किया था। कौशिक, मैंने नहीं देखा जी। चलिए कौशिक साहब, गोविंद जी जैसी पार्टी आज एक जो पंच लाइन चलती रही, जैसे ही नया वीडियो आया ट्विटर पर कंगना रनौत का, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, इस पर मैं चाहूंगी कि आप मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। अगर कोई भी गलत काम करता है, मैं भगवान कृष्ण का उपासक हूँ, इसी जन्म में उसके नतीजे आपके सामने आएंगे। आप एक सवाल कांग्रेस से पूछ रहे थे, वो जवाब नहीं दे रहे, मैं उसका जवाब देता हूँ। जवाब कांग्रेस का भी पॉलिटिकल है और जवाब बीजेपी का भी पॉलिटिकल है। दोनों पॉलिटिकल लोग हैं, ये यहाँ बैठे हैं, राजनीति करने के लिए बैठे हैं, इसलिए इसमें इन्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, मान लेना चाहिए कि हाँ हम भी राजनीति कर रहे हैं, ये भी राजनीति कर रहे हैं, बात खत्म है। हमने शुरुआत नहीं की सर, ये तो मैं पहले आपको ऑन रिकॉर्ड बोल सकती हूँ। फाइनल कमेंट हो चुका है निकिता, उन्हें खत्म करने दीजिए, मुझे ऐसे ही रोल करना पड़ जाएगा। हाँ कौशिक साहब खत्म कीजिए। हाँ, तो मेरा मानना यही है कि राजनीति कर रहे हैं ये लोग, नहीं करनी चाहिए। कंगना रनौत अपनी जगह ठीक है, उन्हें न्याय मिलेगा। मेरे हिसाब से शिवसेना ने गलत किया था, नहीं करना चाहिए था, उन्हें थोड़ा सा टाइम और दे देना चाहिए था। अभी शरद पवार जी मीटिंग लेने जा रहे हैं इनकी, वो नाराज है इस हादसे से कि तुमने बिना बात ओवरनाइट स्टार बना दिया उसको, कंगना को। आपको करना ही नहीं चाहिए था। और कल देख लेना, कल शायद न्यूज भी आ जाएगी। ये 3 बजे है सुनवाई। नहीं, वो तो स्टे मिल गया पक्का, वो स्टे पक्का रहेगा, उनका स्टे रहेगा वो, उसमें और कुछ नहीं होने वाला। पर इनका शरद पवार जी का अभी रात में आज मीटिंग है उनकी, उस मीटिंग में मेरा 90% ये गारंटी है कि वो यही कह के उठेंगे कि आज के बाद तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे कंगना रनौत बिना बात हाईलाइट हो और वो बिना बात की हमारे लिए एक लीडर पैदा हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबों का यहाँ पर जुड़ने के लिए। हमने ये कोशिश की जानने की कि आखिर चल कहा रहा है,
कंगना रनौत वर्सेस शिवसैनिक, ये कैसे हो गया? जो सुशांत सुसाइड केस था, पॉलिटिकल एंगल हैरान कर देता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर राजनीतिक छींटाकशी, कहां से उठकर चले थे और कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इसमें भी चुनावी एंगल ढूंढ ले रहे हैं और चुनाव को लेकर बहस किया जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात। अपडेट के साथ लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।